अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर एचपीएल बैंक की तरफ से घर स्कीम लेकर आया हूं, जिसमें आप 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हो। वीडियो के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना मार्कअप होगा और हाउस लोन कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करना है, मुकम्मल तफसीलात दूंगा। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कर्ज लेते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। मैं एचबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है हाउसिंग स्कीम ऑफर्ड, ठीक है। शरई कंप्लेंट के हिसाब से आपको ये लोन मिलेगा। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं और अपने ख्वाबों का तामीर कर सकते हैं, अपने घर की तामीर करवा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम इसके की फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि की फीचर्स क्या हैं, एचपीएल आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद परचेज ऑफ, पहला की फीचर देखें तो परचेज ऑफ कंप्लीटेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, लैंड परचेज, रेमुनेशन हाउस, यानी कि आपने अपना घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन उसकी अगर करनी है या फिर आपने न्यू प्लॉट लेना है, तो सब चीजों के लिए आप ये एचबीएल की जानब से हाउस लोन ले सकते हो। कितना आप ये लोन ले सकते हो? मिनिमम 20 लाख से 75 लाख रुपए तक आप ये कर्ज ले सकते हो। आप माहाना किस्तों के अंदर ये वापस करोगे। उसके बाद आपकी टेन्योर की जो उम्र है, यानी कि टेन्योर जो है आप चूज करेंगे 3 से 25 सालों के अंदर आपने ये वापस करना है। आप अपनी मर्जी का पसंदीदा टेन्योर चूज करोगे। उसके बाद फाइनेंसिंग अप टू 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि 70% तकरीबन आपको ये लोन मिलता है। अगर आपका 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, टोटल प्लॉट की कीमत या मकान की, तो आपको 75 लाख रुपए आप ले सकते हैं। वो तकरीबन 70% बनता है। उसके बाद प्रॉपर्टी और लाइफ तकफल भी आपको फीचर्स में मिलेगा एचबीएल की जानब से। उसके बाद क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया में चलते हैं तो क्राइटेरिया में सबसे पहले क्या है, जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया में शामिल है चीजें। सबसे पहले हम सैलरीड इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सिर्फ जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए, उनके पास वो पाकिस्तानी होने चाहिए और उनकी जो उम्र है वो 25 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक हो गया। वो रिटायरमेंट पर्सन भी हो सकते हैं या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। उसके बाद जो मंथली उनकी सैलरी है वो 50,000 हो या उससे अबव होनी चाहिए। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन पर्सन या प्रोफेशनल हैं, उनके लिए पाकिस्तानी होने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद उनकी उम्र जो है वो 25 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद उनकी मंथली जो इनकम है वो 1 लाख या उससे अबव होगी, तब वो ये हाउस लोन ले सकते हैं एचबीएल से। उसके बाद लास्ट वन हम देखते हैं जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, यानी कि जो सैलरीड पर्सन है जो अब्रोड रहते हैं, उनके लिए क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। उनकी वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। उसके बाद उनकी उम्र जो है वो 30 साल से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन है या कुछ भी हैं। उसके बाद मंथली जो इनकम है उनकी 4 लाख या 4 लाख से अबव होने चाहिए। ठीक हो गया। ये थी पाकिस्तानी पर्सन जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन है उनके लिए, और जो नॉन रेजिडेंट यानी कि बाहर अरब के मुल्क में रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो भी ये लोन ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के अंदर सैलरीड इंडिविजुअल की देख लेते हैं कि जो सैलरी पर्सन है उन्हें क्या क्या देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ सीएनआईसी देनी पड़ेगी। उसके बाद 2 शिनाख्ती का आपकी पासपोर्ट साइज फोटो देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका ओरिजिनल सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, ठीक है, जिस दिन आपने गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन की और आपका कितना टेन्योर रहता है। उसके बाद लेटेस्ट आपको 3 ओरिजिनल अटेस्टेड सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी साथ। उसके बाद 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी अपने अकाउंट की। उसके बाद प्रूफ ऑफ 5 ईयर आपको देना पड़ेगा अपने ऑक्यूपेशन का, ठीक है, कि आप तकरीबन 5 ईयर के हो गए हों उसमें काम करते हुए, जॉब करते हुए गवर्नमेंट की। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, उनके बारे में चेक कर लेते हैं। आपके पास क्या होनी चाहिए, सीएनआईसी होना चाहिए या नोप या एसएनसी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ 5 ईयर ऑक्यूपेशन होना चाहिए, बिजनेस का या प्रोफेशन का। उसके बाद बैंक सर्टिफिकेट
स्टेटिंग होनी चाहिए आपके पास, अकाउंट टाइटल वगैरह, आपका अकाउंट नंबर, वो सारा कुछ जब आपका अकाउंट ओपन हुआ, ठीक है, कितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपको कितनी चाहिए 12 मंथ की, उस बैंक के अंदर जब जिसमें आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, लेन देन करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, अब्रोड रहने वाले, उनके पास सैलरीड इंडिविजुअल ओनली होने चाहिए, ठीक है। जो सैलरी पर्सन है उनका सिर्फ उनको ये लोन मिलेगा जो बाहर रहते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रेजिडेंट आपके पास जीसी कंट्री ओनली, कौन कौन सी कंट्री जहां पे रह रहे हैं आप, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत वाले ये लोन ले सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी, जो ये एप्लीकेंट हैं इन जो मुल्क में रहते हैं वो पाकिस्तानी होने चाहिए। उसके बाद आपकी उम्र जो है वो 30 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। उसके बाद आपकी मिनिमम जो सैलरी है वो 4 लाख या उससे अबव होनी चाहिए। उसके बाद टोटल 5 ईयर वर्क आपका हिस्ट्री होना चाहिए जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बेस पे बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। कैलकुलेटर को देखते हैं कैसे आप कैलकुलेटर को यूज करेंगे। यहाँ पे देखें HBL इस्लामिक होम फाइनेंस का कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप बताएंगे कि आप सैलरीड पर्सन हैं या न्यू कस्टमर हैं या फिर आप बाहर रहने वाले, अपनी प्रोफेशन के हिसाब से आप चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चूज करने के बाद जी मैं यहाँ पे बताऊंगा मैंने परचेज कोई प्रॉपर्टी करनी है या मैंने कोई मरम्मत करवानी है, रिनोवेशन या फिर कंस्ट्रक्शन करवानी है या रिप्लेसमेंट आपने करनी है, कुछ भी आप चूज करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आपने बताना है टेन्योर कितने सालों के लिए आपको लोन चाहिए, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, इसे आप आगे स्वीप अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चूज होता जाएगा, ठीक है। कितने आपको सालों के लिए, 12 सालों के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है वो आप यहाँ पे बताएंगे 20 लाख से, ठीक है, कितनी है वो आप बताएंगे। फर्ज करें मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी 50 लाख रुपया है, ठीक है, उसकी टोटल प्राइस। उसके बाद आप बताएंगे कि आपको डिजायर्ड फाइनेंसिंग अमाउंट कितनी चाहिए, आपको 35 लाख चाहिए क्योंकि ये 70% मिलेगा ना आपको, तो 35 लाख आपको मिलेगा। जो टोटल आपको वीकली इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगी वो यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है, 5,84,000 रुपया। अगर आप मजीद डिटेल चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या क्या कितनी कितनी मंथली वगैरह आपको चीज़ें पे करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। यहाँ पे मजीद डिटेल आ जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आपने अपनी मर्जी से ये चूज कर सकते हो जितना आपने चूज करना हो, ठीक है, टेन्योर वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद हम इसके प्रोडक्ट डिस्क्लोजर की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट डिस्क्लोजर में यही है कि आपके जो बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं उसी के हिसाब से आपके ऊपर लागू होंगे टैक्स वगैरह, ठीक हो गया। अभी मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा। गाइडिंग प्रिंसिपल जो हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको HBL के जितने भी रूल वगैरह हैं उनको सारे को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह में, अब पहले चेक करते हैं फिर मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे प्राइसिंग में आ गया, प्राइसिंग में देखें आपको प्रॉफिट रेट है यहाँ पे। उसके बाद आपको जो वेरिएबल आपको एनुअली देना पड़ेगा कीबोर्ड वगैरह या आपको इंटरेस्ट रेट वो देख सकते हैं। अगर आपका HBL के अंदर अकाउंट है और सैलरीड पर्सन है तो आपको 1 ईयर कीबोर्ड प्लस 3% देना पड़ेगा जो आपने लोन लिया उसके ऊपर। उसके बाद आप HBL के कस्टमर हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि बिजनेसमैन वगैरह हैं तो आपको 1 ईयर कीबोर्ड प्लस आपको 3.1% आपको देना पड़ेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको 1 ईयर प्लस कीबोर्ड प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, 4% देना पड़ेगा हर साल ये, ठीक है। न्यू कस्टमर हैं तो आप सैलरी पर्सन है तो आपको 1 ईयर कीबोर्ड प्लस 3.2% देना पड़ेगा। इसी तरह अगर न्यू पर्सन बैंक कस्टमर हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल है यानी कि, तो उसके लिए आपको 1 ईयर कीबोर्ड प्लस 3.2% देना पड़ेगा। इसी तरह न्यू आप कस्टमर हैं और बिजनेसमैन है तो आपको 1 ईयर कीबोर्ड प्लस 4.2% देना पड़ेगा जो कि आपका मार्कअप है। नॉन रेजिडेंशियल जो है बैरून मुल्क रहने वाले उनको 1 ईयर कीबोर्ड प्लस 4% देना पड़ेगा हर साल, ठीक हो गया, जितना आप लोन लेंगे। अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आपके सामने एक फॉर्म फुल आ जाएगा, वो आपने फिल करना है। प्रोडक्ट टाइप बताएंगे आपने, होम फाइनेंस चाहिए किसके लिए, होम फाइनेंस के लिए मुझे कर्ज चाहिए। अपना नाम बताएंगे, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद आपने नीचे वाले में अपना CNIC बताना है, शनाख्ती कार्ड नंबर। सिटी चूज करनी है, कौन सी सिटी है आपकी वो चूज करेंगे। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी देना है, ईमेल देनी है, उसके बाद एड्रेस देंगे और
लास्ट पर नीचे देखें तो आपने सबमिट वाले बैंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो HBL बैंक की तरफ चली जाएगी। तो फिर वो खुद आपसे नुमाइंदा जो है HBL बैंक का वो खुद रब्ता करके आपसे मजीद डिटेल मांगेगा और आपको कहेगा कि इस दिन आप बैंक के अंदर आ जाओ और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करवा जाओ, साथ डॉक्यूमेंट अटैच करो और आपको कुछ दिनों बाद लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो अपनी नज़दीकी ब्रांच में HBL की किसी भी नज़दीकी ब्रांच में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे उन्हें बताएं कि मुझे क्या चाहिए, हाउस लोन चाहिए, वो आपको दरख्वास्त फॉर्म देंगे और बाकी सारी आपने चीज़ें अटैच करनी है, अटैच करने के बाद वहीं पे सबमिट करवा देंगे। ठीक हो गया, ये थी मुकम्मल वीडियो हाउसिंग स्कीम की HBL की तरफ से आप 75 लाख रुपए तक ये लोन ले सकते हो। ठीक हो गया, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लोज भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।